प्राचीन साहित्य कला। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वेद शब्द विद्ध धातु से बना है, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ऋग्वेद सर्वप्राचीन है, जो विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्तक तक है। ऋग्वेद में चर्म पर अग्निदेव का चित्र अंकित किए जाने का उल्लेख मिलता है। द्वार देवियों की आकृतियों को यज्ञशाला की चारों चौखटों पर चित्रित करने का उल्लेख है। यजुर्वेद, यजु अर्थात पूजा व यज्ञ। यजुर्वेद यज्ञिक विद्वान की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यजुर्वेद में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न कराने की विधियाँ है। इसके साथ ही यज्ञ वेदी का निर्माण विधि तथा देवी देवताओं की स्तुतियों को वर्णित किया गया है। सामवेद गे स्रोतों का ग्रंथ है। सामवेद में वैदिक ऋचाओं को धुनों में स्वरबद्ध किया गया है। सामवेद संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अथर्ववेद सामवेद संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अथर्ववेद में जादू टोने का विरोध, विभिन्न रोगों के लक्षण तथा उपचार, अपशकुनों के निवारण आदि पर प्रकाश डाला गया है। ब्राह्मण ग्रंथ का अत्यंत महत्व भाषा विज्ञान की दृष्टि से है। प्रत्येक वेद के पृथक ब्राह्मण ग्रंथ है, जो गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञ कर्मकांड की व्याख्या करना व विवरण प्रस्तुत करना रहा है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ की परिशिष्ट के समान है। आरण्यक ग्रंथों को चिंतन, मनन व रचना आदि अरण्य अर्थात वनों में हुआ। इसी कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। आरण्यक ग्रंथों की रचना गद्य में हुई। इन ग्रंथों का अध्यापन वनों में वानप्रस्थों के लिए होता था। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञों के आध्यात्मिक रूप व ऋषियों के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। उपनिषद वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। उप अर्थात समीप तथा निषद अर्थात बैठने वाला। जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए वो उपनिषद कहलाता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 से अधिक है, किंतु इसमें ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वर
प्रमुख है। उपनिषदों के अनुसार कला एक कृति है, अभिव्यक्ति है, जिसमें सत्य, शिव व सुंदर 3 गुणों का समावेश है। उपनिषदों में ब्रह्म के आनंदमय रूप को 16 कलाओं द्वारा सुदभाषित करने का भी उल्लेख है। भारतीय दर्शन में कला को सत्य, शाश्वत, नित्य व अनादि कहा गया है। ऋग्वेद 1100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, 33 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद में सूतकों की संख्या 128 1017 सूतक प्लस 11 बालखिल्य है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम 2 से 7 मंडलों की रचना हुई। भारतीय कला दर्शन है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। यजुर्वेद में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ करने की विधि दिया है। यज्ञ वेदिका निर्माण विधि तथा देवी देवताओं की स्तुतियों को वर्णित किया गया है। यजुर अर्थात पूजा व यज्ञ। यजुर्वेद यज्ञिक विधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सामवेद के पद गए रूप में है। सामवेद में वैदिक ऋचाओं को धुनों में स्वरबद्ध किया गया है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। यह संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं: कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में जादू टोना, विभिन्न रोगों के लक्षण तथा उपचार, अपशकुनों के निवारण आदि पर प्रकाश डाला गया है। अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, रौनक और पिप्पलाद। ब्राह्मण ग्रंथ 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न कर्म कांडों का वर्णन है। वेद मंत्रों के अभिप्राय को भी स्पष्ट किया गया है। यही कारण है कि प्रत्येक वेद तथा उनकी शाखाओं के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ खाद्य में है तथा संस्कृत खाद्य के प्राचीन रूप भी है। आरण्यक 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन है, इसलिए आरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। इन ग्रंथों का पठन पाठन जंगलों, अरण्यों में होने के कारण ही इन्हें आरण्यक कहा गया। उपनिषद 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आरण्यकों में जिन आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा अलौकिक विषयों पर चिंतन की शुरुआत हुई थी, उसी की
चरमोत्कर्ष उपनिषदों में हुई। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। प्रश्न: मांडुक्य के तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक और कौशिकी उपनिषद गद्य से है। ईशकंठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषद पद्य में है। रामायण 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। रामायण हमारी आदि काव्य है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रचित रामायण को आदि काव्य तथा वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। शिल्प शब्द के अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव किया गया है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण में 7 खंड बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, निषिद्धाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, लंकाकांड एवं उत्तरकांड है। भाव व भाषा की दृष्टि से रामायण पूर्ण परिष्कृत ग्रंथ है। रामायण में अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने अपनी धर्मपत्नी सीता की स्वर्ण प्रतिमा मैं नामक शिल्पी से बनवाने का प्रमाण मिलता है। छंदों का विश्लेषण प्रयोग: अलंकारों का अलौकिक विन्यास तथा काव्य रसों का अद्भुत प्रयोग रामायण की अनुपम विशेषताएं हैं। रामायण से सौंदर्य, चेतना और चरित्र चित्रण भी अत्यंत प्रभावशाली है। रामायण में रावण के समय में अनेक प्रकार की चित्रशालाएं थी। महाभारत 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। महाभारत की रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। वेदव्यास पराशर और सत्यवादी के पुत्र थे। महाभारत 3 बार संकलित किया गया है और वर्तमान स्वरूप में यह 18 भागों में विभक्त है, जिन्हें पर्व कहा गया है। 18 पर्व: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सप्तक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। महाभारत के 18 पर्वों में से गीता का संबंध भीष्म पर्व से है। महाभारत के सभा पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर की सभा का वर्णन है। इस अनोखे सभा भवन का निर्माण मैसूर नामक शिल्पी ने किया था। महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग के चित्रकला का उल्लेख आया है। कथानुसार उषा की परिचारिका चित्रलेखा ने स्मृति के आधार पर राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया। महाभारत की एक कथानुसार सत्यवान का घोड़े के चित्र बनाने के प्रति आकर्षण के कारण उसका नाम चित्राश्व पड़ गया।
महाभारत में शिल्प कला व सौंदर्य की प्रधानता न होकर कर्म व संघर्ष की प्रधानता है। महाभारत में रूप भेद पर प्रकाश डालते हुए 184वें अध्याय में 19 प्रकार के रूप बताए गए हैं। महाभारत में चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कला का वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी 500 ईस्वी पूर्व पाणिनि संस्कृत व्याकरणकार थे। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा 59 सूत्र है। इस प्रसिद्ध व प्रामाणिक ग्रंथ की गणना 6 वेदांगों में की जाती है। अष्टाध्यायी में शिल्प को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चारों अर्थात ललित एवं कारुक अर्थात उद्योग। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि के सांकेतिक लक्षण एवं उनको अंकित करने की विधि का भी उल्लेख है। अर्थशास्त्र की रचना आचार्य कौटिल्य ने की थी। आचार्य कौटिल्य को विष्णुगुप्त एवं चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य कौटिल्य ने धर्मस्थीय नामक अधिकरण में कलाओं का उल्लेख किया है। आचार्य ने कारुक अर्थात उद्योग्य शिल्पियों की नामावली देकर उनके कार्यों का विभाजन किया है। कौटिल्य ने कला का संबंध उपयोगिता व अर्थ से जोड़ा, परंतु ललित कला के संबंध में वे मौन रहे। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में की। शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है। नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन है। ये 8 रस श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत। भरत के अनुसार नाट्य की परिणति रस है। नाट्यशास्त्र में 49 भावों का वर्णन है। नाट्यशास्त्र में 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव एवं 8 सात्विक भाव का निरूपण किया है। स्थायी भाव अन्य भाव को भी स्वयं में लीन कर लेते हैं। 8 स्थायी भाव रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय। भरतमुनि के अनुसार स्थायी भाव रस, रंग, देवता, रति, श्रृंगार, श्याम, विष्णु, हास्य, श्वेत, प्रथम, शोक, करुण, कपोत, भय, उत्साह, वीर, गौर, महेंद्र, क्रोध, रौद्र, रक्त, रुद्र, भय, भयानक, काला, काल, जुजुष्य, विभत्स, नीला, महाकाल, विस्मय, अद्भुत, पीला, ब्रह्मा। मेघदूत प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। मेघदूत कालिदास का दूसरा खंड काव्य है। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। मेघदूत में वीरहणी यक्षिणी द्वारा अंकित उसके प्रवासी पति यक्ष का चित्र बनाने की चर्चा हुई है। मेघदूत वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट रचना है, जिसमें
कालिदास की परिपक्व बुद्धि एवं उच्चतम काव्य प्रतिभा का निदर्शन हुआ है। रघुवंश प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। रघुवंश कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग है। रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का चित्रण किया गया है। 10वें से 15वें सर्ग तक राम के चरित्र का वर्णन अत्यंत विस्तारपूर्वक किया गया है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में ललित कला शब्द का भी उल्लेख हुआ है। रघुवंश के 16वें सर्ग में विध्वंस अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह के प्रासादों की भित्तियों पर नाना भांति के उद्यानों में मध्य क्रीड़ा करते हाथियों को चित्रित किया गया था। ये चित्र इतने सजीव थे कि सिंहों ने असली हाथी समझकर अपने नाखूनों से उसका वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया। रघुवंश नामक महाकाव्य में श्रेष्ठ काव्य की सभी विशेषताएं हैं। 7 रसों का पूर्ण परिपक्व मिलता है। कादंबरी 700 ईस्वी पूर्व। कादंबरी संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके रचनाकार बाणभट्ट है। बाणभट्ट कृत कादंबरी के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। इस ग्रंथ में चंद्रापीठ तथा कादंबरी की प्रथम कथा का वर्णन है। बाणभट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में रचित कृत कादंबरी में 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख हुआ है। 5 शुद्ध वर्ण नीला, पीला, लोहित, धवल, शुक्ल और हरित कृष्ण। कादंबरी से वर्णों के साथ ही वर्ण चित्रों, भाव चित्रों और रेखा चित्र की प्रशंसा की गई है। राजप्रासादों तथा राजभवनों में सुरक्षित चित्रशालाओं का वर्णन कादंबरी से मिलता है। हर्षचरित्र बाणभट्ट की सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना हर्षचरित्र है। हर्षचरित्र में 8 इक्ष्वास है। इस ग्रंथ का प्रधान उद्देश्य हर्षवर्धन के जीवन तथा उसकी उपलब्धियों का वृत्तांत प्रस्तुत करना है। हर्षचरित्र के द्वारा यह ज्ञात होता है कि उस समय राजा को भेंट स्वरूप जो वस्तुएं दी जाती थी उसमें चित्रण संबंधित सामग्री एवं चित्र भी होते थे। परलोक के काल्पनिक चित्र दिखाकर पैसे कमाने का वर्णन बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में चरित्र से किया है। हर्षचरित्र से हम तत्कालीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा का भी पूर्ण एवं प्रामाणिक विवरण प्राप्त करते हैं। दशकुमार चरित्र 700 ईस्वी। दशकुमार चरित्र एवं घटना प्रधान कथानक है। दशकुमार चरित्र की रचना दंडी ने की थी। बाणभट्ट के पश्चात दंडी संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। दशकुमार चरित्र में पाटलिपुत्र के राजा राजहंस तथा उनके मंत्रियों के 10 पुत्रों के जीवन की साहसिक घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। दशकुमार चरित्र के अनुसार अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। एक कथानक के अनुसार कुमार उपहार
वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। तिलक मंजरी 10वीं शताब्दी। तिलक मंजरी की रचना धनपाल ने की। धनपाल द्वारा लिखित गद्य कृति तिलक मंजरी में चित्रकला संबंधित 3 पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है। प्रथम, निपुण चित्रकार अर्थात चित्रकर्म में अत्यंत निष्णात मास्टर पेंटर। द्वितीय शब्द, चित्रपट अर्थात किसी महत्वपूर्ण कथा को चित्रित में अंकित करना। तृतीय शब्द, प्रतिबिंब अर्थात विद्ध चित्र, प्रतिबिंब चित्र को सादृश्य चित्र, प्राकृतिक चित्रण या प्रतिच्छंदक चित्र भी कहते हैं। कथा सरित सागर। गुणादय की बृहत कथा के संप्रति 3 प्रमाणित संस्करण मिलते हैं। प्रथम, नेपाल के बुद्ध स्वामी का श्लोक संग्रह। दूसरा, क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी। तीसरा, सोमदेव का कथा सरित सागर नामक ग्रंथ। यह ग्रंथ लोक संस्करण, लोक जीवन के संबंध में सर्वोत्कृष्ट है। सोमदेव व क्षेमेंद्र दोनों कश्मीर के निवासी थे। कथा सरित सागर में वर्णित राजा विक्रमादित्य के दरबारी चित्रकार ने के वैभव के विषय में कहा गया कि उसका समतों के समान स्थान था और उसे जीविकोपार्जन के लिए 100 गांव की जागीर मिली हुई थी। एक कथानुसार राजा नरवाहन दत्त चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कर बड़े बड़े प्रतिस्पर्धी चित्रकारों को पराजित करते हैं। कथा सरित सागर में नरवाहन नामक राजकुमार को मूर्ति चित्र व संगीत कला का विशेषज्ञ बताया गया है। इस पुस्तक में कुमार दत्त व रोलदेव नामक चित्रकारों का वर्णन किया गया है। पुराण। वैदिक साहित्य के बाद लौकिक संस्कृत साहित्य का विकास होता है। पुराण उसी गद्य लौकिक साहित्य का एक भाग है। पुराण अर्थात प्राचीन कलाएं। पुराण संवादात्मक शैली में रचित है अर्थात इसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में मध्य वार्तालाप के रूप में लिखित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण विष्णु पुराण का ही एक अंग है। इस पुराण का समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड है। प्रथम खंड में 269 अध्याय है। द्वितीय खंड में 183 अध्याय। तृतीय खंड में 118 अध्याय। तृतीय खंड में प्रथम अध्याय रूप निर्माण व कलाओं के अध्ययन संबंध पर आधारित है। अध्याय 2 से 17 तक संगीत से संबंधित है तथा अध्याय 20 से 34 तक नृत्य व रंगमंच पर आधारित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कलाना प्रवरम चित्रम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपराओं को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका तीसरा अनुवाद प्रिय बालाशाय ने किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का
चंद अध्याय 35 से 43 तक चित्रसूत्र नाम से 9 अध्याय में विभक्त है। पुराकाल में उर्वशी की त्रुटि करते हुए नारायण मुनि ने लोगों की हित कामना में चित्रसूत्र की रचना की थी। चित्रसूत्र के अनुसार नारायण मुनि ने विश्वकर्मा को चित्रकला की शिक्षा दी, जिसको ग्रहण कर विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया। चित्रसूत्र के 9वें अध्याय में चित्र का आयाम, मान, वर्ण, प्रमाण वर्ण, सामान्य मान वर्ण, प्रतिमा, लक्षण, वर्णन, क्षय, वृद्धि, रंग, व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगारादि बहुकथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। चित्रसूत्र में 9 रस माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत। रसों का प्रयोग किस रूप में होना चाहिए का भी वर्णन किया गया है। चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं: सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के प्रमुख रंगों की बात कही गई है: श्वेत, पीत, लाल, नीला, कृष्ण, काला। चित्रसूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के 5 भेद बताए गए हैं: हंस, भद्र, मालव्य, रुचक, शशक। हंस पुरुष की लंबाई 108 उंगली, भद्र पुरुष की लंबाई 106 उंगली, मालव्य पुरुष की लंबाई 104 उंगली, रुचक पुरुष की लंबाई 100 उंगली, शशक पुरुष की लंबाई 90 अंगुल। चित्रसूत्र में वर्णित 5 अन्य आकृतियाँ नर, क्रूर, असुर, बाल और कुमार तथा बच्चों की आकृतियों का वर्णन है। साथ ही उनके 7 और लक्षण भी बताए गए हैं। चित्रसूत्र में पुरुषों की तरह स्त्रियों के भी 5 प्रकार बताए गए हैं: हंसिनी, पद्मिनी, शंखनी, हस्तनी और मालवनी। चित्रसूत्र केश के 5 प्रकार बताए केशों के 5 प्रकार बताए गए हैं: कुंतल, दक्षिणावर्त, तरंग, जटासर और वारिधार। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के नेत्रों का वर्णन है: चपलाकृति, धनुषाकार नेत्र, समाकृति, गोलाकार नेत्र, मत्स्योदर, मछली के समान नेत्र, उत्पल पत्रभा, नील कमल के समान नेत्र, पद्म पत्र निभा, कमल पंखुड़ियों के समान नेत्र। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख हुआ है: लाल, नीला, पीला, काला और तथा सफेद। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित चित्र विधान संपूर्ण भारतीय शैली पर चरितार्थ न होकर केवल चित्रकला पर ही चरितार्थ होता है।